नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूँ। दिन संडे का है, यानी छुट्टी का दिन। दफ्तर की छुट्टी, काम से छुट्टी, बच्चों के स्कूल की जिम्मेदारी से छुट्टी, कॉलेज और कारोबार की छुट्टी और बाजार की भी छुट्टी। बेशक आप अपने संडे को भरपूर एंजॉय करिए, मगर एक चीज की कभी छुट्टी नहीं होती और वो है फ्यूचर की बेहतर प्लानिंग की। हम सभी का दिमाग बिना किसी छुट्टी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, सॉलिड रिटर्न और सिक्योर फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है। आपकी इसी प्लानिंग में आपका साथ निभाने मैं अर्चना गुप्ता आज से हर रविवार न्यूज वन इंडिया पर लेकर आ रही हूं एक ताजा तरीन शो मार्केट मूड। शुरू करते हैं मार्केट मूड। तो आज मार्केट मूड में सबसे पहले ट्रंप के उस मूड की जिनके फैसले ने वैश्विक शेयर बाजार के मूड को इतना खराब कर दिया कि निवेशक यानी कि इन्वेस्टर अभी तक संभल नहीं पा रहे हैं। इसका भारत पर कितना असर पड़ रहा है वो भी आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर ट्रंप की टैरिफ नीति भारत के लिए कैसे तुरुप का इक्का साबित होगी और इससे क्या महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी या घटेगी। तो आज सबसे पहले इसकी बात करेंगे, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जो चीज है वो बात करेंगे आरबीआई की, क्योंकि आरबीआई के फैसले से भी मार्केट के मूड पर बहुत असर पड़ा है और एक तरह से कह लीजिए कि लोगों को राहत मिली है। आपको बता रहे हैं कि अंतिम यानी कि ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, आप मेरे बगल में जो तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये है ट्रेड वॉर की तस्वीर, क्योंकि ट्रेड वॉर की वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट का शेयर बाजार धड़ाम से गिर पड़ा और उसके बाद आपने भी देखा कि कितना नुकसान हुआ। काफी आयात निर्यात प्रभावित हुए, चाइना और अमेरिका में ट्रेड वॉर तो कई स्तर तक बढ़ गया। तो ये तस्वीर आपको हम उसी चीज की दिखा रहे हैं और आज इस मार्केट मूड में हम इस पर भी बात करेंगे। बढ़ेंगे आगे। मैं चाहती हूं आपको वो दूसरी तस्वीर भी मैं दिखाऊं, आरबीआई की तस्वीर। अंतिम में वो आरबीआई की भी बात आपको बताएंगे, क्योंकि आरबीआई के उस कदम की जिस कदम से जो आम लोग हैं उनको काफी राहत मिली है, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया और रेपो रेट कम करने की वजह से जाहिर तौर पर रेपो रेट कम होता है तो आम लोगों को राहत मिलती है। उस समय जब ट्रंप के टैरिफ काट के कारण दुनिया भर की इकोनॉमी डगमगाने लगी, उस समय रेपो रेट में कमी करके आरबीआई ने आम लोगों को कैसे राहत दी, आज मार्केट मूड में हम इसकी भी बात करेंगे। और अब आज के इस मार्केट मूड में हम जो तीसरा बिंदु है उस तीसरे बिंदु पर बात करेंगे, वो है गोल्ड यानी कि सोना। उस सोने की भी बात करेंगे। ट्रंप के टैरिफ के बाद गोल्ड यानी सोना का जो भाव है वो आसमान छू रहा है और आपको बताएंगे आज इस मार्केट मूड में कि कैसे सोने ने मार्केट की चाल को ऐसा बदल दिया कि निवेशकों के जो सैड चेहरे हैं वो बिल्कुल हैप्पी हो गए, यानी कि बहुत खुश हो गए निवेशक और निवेशकों की पहली पसंद बन गया है सोना। और जो निवेशक है वो सोने में कहीं ना कहीं अब निवेश कर रहे हैं। और बड़ी बात आपको बता दें कि सोने के बढ़ते भाव ने लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को संभलने का मौका दिया और अब अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं सोने का भाव बढ़ने से लोगों को काफी राहत मिल रही है। खासतौर से जो निवेशक परेशान थे कि यार निवेश कहां करें, किस में निवेश करें, किससे हमें लॉन्ग टाइम फायदा मिल सकता है। तो चलिए ये तीन मुद्दे हमने आपको बता दिए और आज इन्हीं तीन मुद्दों पर हम करेंगे मार्केट मूड में बात। तो शुरू करते हैं आज के पहले मुद्दे की। तो चलिए आज के पहले मुद्दों की शुरुआत करते हैं और बात अमेरिका की करेंगे। अब बात अमेरिका की इसलिए करेंगे क्योंकि अमेरिका के टैरिफ मूड की वजह से काफी नुकसान हुआ है और इसका नकारात्मक असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, जिस पर फिलहाल 90 दिनों की रोक है, क्योंकि भारत जो है वो लगातार अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार को लेकर एक तरह से बातचीत कर रहा है। लेकिन बड़ी बात इससे ये भी कि इस बातचीत से क्या हल निकलेगा। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दे रहे हैं कि केवल ट्रंप के ऐलान भर से कितना नुकसान हुआ है ग्लोबल मार्केट को। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और इससे भी ज्यादा नुकसान हुआ है शेयर मार्केट को,
क्योंकि भारतीय शेयर मार्केट की बात कर ले तो ट्रंप के इस फैसले से भारतीय शेयर मार्केट को केवल ऐलान भर से 19 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब इससे महंगाई के आलम की बात कर ले, रोजगार के आलम की बात कर ले, तो दोनों पर इसका पूरा असर पड़ रहा है। हालांकि अभी तो इस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन उसका असर भी पूरा का पूरा पड़ रहा है। अब आपको मैं अपने बगल में जो ग्राफिक्स दिखा रही हूँ, इस ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता रहे शेयर मार्केट में कितनी गिरावट आई है। अब आप मेरे बगल में ग्राफिक्स देखिए, 7 मार्च को शेयर मार्केट में साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। उसके बाद निवेशक काफी परेशान हो गए कि भाई इतना बड़ा नुकसान हो गया, अब कैसे इसकी भरपाई होगी। निवेशकों को केवल ऐलान भर से 19 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कई निवेशकों के पैसे डूब गए। एशियाई बाजारों में ये बड़ी गिरावट आई, जिससे निवेशकों ने ब्लैक डे के तौर पर इसे एक तरह से माना कि ये निवेशकों के लिए ब्लैक संडे रहा। तो ये मार्केट में, यानी कि मार्केट मोड में, हमने सबसे पहले आपको ये बताया कि किस तरह का जो असर है वो मार्केट पर पड़ा है। अब आपको हम बताएंगे कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार का क्या आलम है। मैं वो चाहती हूँ वो भी ग्राफिक्स आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएं कि भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय व्यापार देखेंगे आप तो 800 करोड़ रुपए का है। यानी कि भारत और अमेरिका एक दूसरे से जो व्यापार करते हैं उसका टोटल जो टर्नओवर है वो 800 करोड़ रुपए का है। इसमें भारत क्या निर्यात करता है अमेरिका को और अमेरिका क्या निर्यात करता है भारत को, वो आपको हम दिखा रहे हैं। आप 2024-25 की बात कर लीजिए तो 131.34 अरब डॉलर तक ये जो व्यापार है वो पहुंच चुका है। और इससे भारत को, क्योंकि टैरिफ का ऐलान कर दिया, तो इससे भारत को 5.76 अरब डॉलर का निर्यात का नुकसान हो सकता है। अगर 90 दिनों के बाद टैरिफ फिर से लगता है तो भारत के निर्यात में बड़ी गिरावट आ सकती है। ये आप इस ग्राफिक्स के जरिए देखिए। अभी इस ग्राफिक्स को हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे। जीडीपी को काफी नुकसान होगा। जीडीपी क्या होता है? डोमेस्टिक, जो हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, क्योंकि उसी से हम अनुमान लगाते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था यानी कि हमारे देश की इकोनॉमी की रफ्तार क्या है। तो जीडीपी पर इसका असर पड़ेगा। जीडीपी गिर सकती है, जिसका संदेश आरबीआई ने विकास दर में कमी करके आपको दे दिया। क्योंकि अभी हाल ही में जब आरबीआई ने रेपो रेट को लेकर ऐलान किया था तो उस वक्त आरबीआई ने जो भारत की विकास दर है उसको भी घटा दिया था। तो संकेत तो पहले ही मिल चुके हैं कि क्या होने वाला है। और ये आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, अब आपको हम दिखा रहे हैं कि भारत क्या क्या निर्यात करता है अमेरिका को और अमेरिका क्या क्या निर्यात करता है भारत को। तो जो अमेरिका है वो भारत को निर्यात करता है बादाम, अखरोट, पिस्ता और दाल। ये तमाम चीजें जो है वो अमेरिका भारत को निर्यात करता है, क्योंकि भारत तो वैसे भी शुरुआत से ही अमेरिका पर टैरिफ लगाता है, अमेरिका पर शुरुआत से वो टैक्स लगाता है। और लेकिन अगर बात अमेरिका की कर ले तो अमेरिका भारत पर उतना टैक्स नहीं लगाता है। खास तौर से आप देखेंगे जो कृषि उत्पाद होते हैं, तो कृषि उत्पादों पर एक तरफ जहां भारत अमेरिका पर 37 से ज्यादा टैक्स लगाता है, यानी कि 37% से ज्यादा टैक्स लगाता है, तो वहीं अमेरिका भारत पर केवल 5% टैक्स लगाता है। और यही वजह है कि हम कृषि उत्पाद की जो वस्तुएं होती हैं वो हम अमेरिका को ज्यादा निर्यात करते हैं, क्योंकि अमेरिका के बाजार में वो कम होता है और उसके जो दाम है वो कम होते हैं और इस वजह से वहां पर वो ज्यादा बिकता है। और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं कि भारत अमेरिका को क्या निर्यात करता है। तो अब हमने आपको ये दिखा दिया कि आखिरकार आयात निर्यात क्या हो रहा है, और आयात निर्यात तो हो रहा है लेकिन इस टैरिफ से कितना नुकसान होगा। अब एक बार मैं चाहती हूँ आप वो ग्राफिक्स एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखाइए कि शेयर बाजार में कितनी गिरावट आई है। 7 मार्च के बाद से किस तरह से शेयर बाजार एक तरह से धड़ल्ले से गिर गया, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि 7 मार्च को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई और शेयर बाजार में गिरावट आने की वजह से निवेशकों को काफी नुकसान हुआ। लेकिन इससे भी बड़ी बात, ये आप ग्राफिक्स के जरिए देखते रहिए कि किस तरह से ब्लैक मंडे एक तरह से हो गया, जो निवेशक हैं उनके लिए एक ब्लैक मंडे हो गया। अब बढ़ेंगे आगे और आपको अन्य चीजें भी बताएंगे कि टैरिफ पर रोक तो लगा दी गई है, लेकिन अब आपको बताएंगे डेयरी के बारे में कि जो डेयरी है, डेयरी उत्पादों पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि भारत बड़े पैमाने पर अमेरिका को निर्यात करता है। और अब डेयरी उत्पादों पर ये सोचिए कि क्या असर पड़ने वाला है। डेयरी उत्पादों पर क्या असर पड़ेगा? टैरिफ से इस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। घी हो गया, मक्खन हो गया, दूध, पाउडर हो गए, वो महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा नारियल, सरसों का तेल, इसकी लागत बढ़ जाएगी और फिर
क्योंकि लागत जब बढ़ जाती है तो उसके बाद देखिए लागत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, उसके बाद इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड जब कम हो जाती है तो फिर उत्पादन भी कम होने लगता है, क्योंकि चीजें महंगी होगी तो डिमांड कम होगी। और अब एक इकोनॉमी का एक रूल है, मतलब अर्थव्यवस्था का एक रूल ये है कि अगर अर्थव्यवस्था में यानी कि मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, उत्पादन कम हो जाता है, उत्पादन कम हो जाएगा तो रोजगार कम हो जाएगा। तो ये अर्थव्यवस्था का रूल होता है कि अगर अर्थव्यवस्था की चाल को बनाए रखना है तो फिर अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ती रहनी चाहिए। तो ये आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं कि जो डेयरी है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब ट्रेड के बारे में बता रहे हैं आपको कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर तो हालांकि हुआ नहीं। अमेरिका ने भारत पर सबसे कम 26% टैक्स ही लगाया है। आयात निर्यात जिस तरह से हो रहा है वो भी आपको हम समझा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। अब बड़ी बात ये समझिए कि भारत जो है वो दुनिया का 8वां कृषि वस्तुओं का उत्पादन करता है और कृषि वस्तुओं के उत्पादन का निर्यात करता है। अब ट्रंप ड्रैगन की लड़ाई से भारत को क्या फायदा हो रहा है, ग्राफिक्स आप जो देख रहे हैं वो भी बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने सुना भी होगा कि किस तरह से चाइना ने भारत को 5% तक का छूट दिया जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं वो। देखिए इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई है, जो आपको अभी हम दिखाएंगे भी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। तो जो इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ट्रेड वॉर से अमेरिका में चीन से आने वाला सामान महंगा हो जाएगा। अब इतना महंगा सामान अमेरिका चाइना से क्यों खरीदेगा? इसके लिए अब अमेरिका जो है वो चीन पर तो बहुत लंबा टैक्स उसने लगा दिया, बहुत लंबा टैरिफ लगा दिया है। हालांकि अब बात कर ले तो चीन का जो मार्केट है, चीन का मार्केट गिरने लगेगा तो चीन के मार्केट पर इसका असर पड़ेगा। डिमांड की कमी चीनी मैन्युफैक्चरर पर दबाव डाल रही है और इसी वजह से चीन मार्केट ढूंढ रहा है और चीन के लिए सबसे बेहतर मार्केट है भारत। और इसीलिए चीन सोच रहा है कि वो भारत के जरिए अपना व्यापार करे, उसका जो उत्पादन हो रहा है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसीलिए वो भारत को 5% तक का छूट देने की उसने बात कही है। अब आपको दिखा रहा है कि भारत चीन से सबसे ज्यादा किन सामानों को आयात करता है, यानी कि भारत चाइना से किन चीजों का आयात करता है, जिसमें टीवी, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का सामान जो भारत है वो चीन से ज्यादा खरीदता है। पावर सप्लाइजर ये हम चाइना से खरीदते हैं और इसीलिए आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, देखिए आपको दिखा भी रहे, टीवी हो, फ्रिज हो, मोबाइल फोन हो, तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हम चाइना से खरीदते हैं। और इसलिए अब जो चाइना है वो हमें डिस्काउंट दे रहा है ताकि उसके उत्पादन में, उसके मैन्युफैक्चरर पर किसी भी तरह का कोई असर ना पड़े। तो अब चलिए बढ़ते हैं आगे। मार्केट मोड में हमने आपको पूरा ट्रेड वॉर बताया कि इस ट्रेड वॉर से भारत को क्या नुकसान है, भारत को क्या फायदा होने वाला है और चीन किस तरह से भारत के जरिए अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो अब बात आरबीआई की भी करेंगे, क्योंकि आरबीआई ने बड़ी राहत दी है लोगों को। अब राहत क्या दी है, पहले आप समझिए रेपो रेट, क्योंकि जो आरबीआई है वो सेंट्रल बैंक होता है और सेंट्रल बैंक की तरफ से रेपो रेट को बढ़ाना, रेपो रेट को कम करना ये सेंट्रल बैंक करता है। और अभी हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कमी की है और उस कमी की वजह से बड़ी राहत लोगों को मिली है। अगर आप भी होम लोन लेना चाहते हैं और कोई और दूसरा लोन लेना चाहते हैं तो फिर आपको ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। आप ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि रेपो रेट क्या है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो रेपो रेट जैसे भारी भरकम शब्द को नहीं समझ पा रहे होंगे कि रेपो रेट आखिरकार है क्या। क्योंकि आप जब बैंक से कर्ज लेने के लिए जाते हैं, यानी कि जब आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो फिर बैंक आपको कुछ ब्याज दरों पर लोन देता है, क्योंकि आप यानी कि हम जैसे लोग, आम नागरिक, सीधे आरबीआई से हम कर्जा नहीं ले सकते हैं, हमें बैंक से लोन लेना होता है और फिर बैंक जो है वो आरबीआई से लोन लेता है। तो जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो फिर बैंक हमें कुछ ब्याज दरों पर हमें लोन देता है। और जो बैंक होता है, जो नॉर्मल बैंक होते हैं, जैसे आप जाते हैं एसबीआई हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, तमाम जो बैंक है वो बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। तो आप जिस दर पर बैंकों को पैसा वापस करते हैं वो आपका इंटरेस्ट रेट होता है, यानी कि ब्याज दर। हम ब्याज दर पर
आम जो बैंक है उन्हें हम पैसा देते हैं, और जो बैंक है जिसमें आईसीआईसी बैंक, इंडियन बैंक, ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बैंक आरबीआई से जिस दर पर पैसा लेते हैं और उसके बाद जिस दर पर वो पैसा वापस करते हैं उसे रेपो रेट कहा जाता है। और इसीलिए रेपो रेट अगर कम होगा तो फिर जो बैंक है उन्हें कम ब्याज दरों पर पैसा मिलेगा, और अगर बैंक को आरबीआई से कम ब्याज दर पर पैसा मिलेगा तो फिर वो भी अपनी ब्याज दरों को कम करेंगे और आपको भी कम दरों पर, कम इंटरेस्ट पर ब्याज मिलेगा, जिससे कि आप लोन लेकर आप अपना जो भी काम कराना चाहते हैं वो काम करा सकते हैं। अगर आपका घर खरीदने का सपना है तो फिर आप घर भी खरीद सकते हैं। तो इससे आपको फायदा मिलेगा। अगर होम लोन कम हो जाता है, तमाम जो अन्य लोन है वो लोन कम हो जाते हैं, तो इससे फिर सीधा सीधा फायदा आपको मिलेगा। तो आरबीआई ने इस अस्थिरता के बीच में आपको ये राहत दिया। लेकिन मैं ये जरा आपको दिखा रही हूं, महंगाई पर इसका कितना असर पड़ा है वो जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार, क्योंकि हम महंगाई की बात कर रहे हैं, तो महंगाई के 7 महीने का ये निचला स्तर है। ये जो अभी आप देख रहे हैं रिटेल महंगाई जो है वो कम हुई है। 2024 में महंगाई 3.54% थी। और सुनिए, आरबीआई के सामने एक बड़ी चुनौती ये होती है कि जो महंगाई है, आप देखेंगे अर्थव्यवस्था जब स्थिर होती है तो महंगाई को हमेशा सिंगल डिजिट में रखा जाता है, और कई बार ये चुनौतीपूर्ण होता है आरबीआई के लिए। तो ऐसे में आरबीआई ने अब जो ग्रोथ रेट है उसे जरूर कम कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो अगर बात कर ले अन्य चीजों की, तो उन चीजों पर एक तरह से जो महंगाई है, महंगाई को कंट्रोल करने का काम भी यहाँ पर किया गया है। तो आरबीआई से तय करता है, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, आप लोग भी लोन ले सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि आरबीआई के रेपो रेट कम होने से आप लोगों को क्या क्या लाभ मिलेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं अंतिम में गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड हम सबका पसंदीदा, एक तरह से कह लीजिए कि हम लोगों को बहुत पसंद होता है गोल्ड, क्योंकि हम अक्सर जो भारत की बात कर ले तो भारत में हमेशा आप देखते हैं कि किस तरह से शादी का सीजन हो, तमाम अन्य ऐसे अवसर आते हैं जब गोल्ड हमें काफी पसंद होता है, आभूषण काफी पसंद किया जाता है। लेकिन इस वक्त गोल्ड चर्चा में क्यों है? गोल्ड इसलिए चर्चा में है क्योंकि गोल्ड का जो दाम है वो आसमान छू रहा है। आसमान यानी कि 90,000 के पार पहुंच चुका है गोल्ड, और बड़ी बात ये निवेशकों की पसंद बन रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि जो सोना है, सोने के दाम में बढ़ोतरी होने से निवेशकों को क्या फायदा हो रहा है। आप देखिए 8 अप्रैल की सोने की कीमत जो थी 8 अप्रैल को वो 90,000 थी। उसके बाद निवेशकों ने सोने में निवेश करना बेहतर समझा, क्योंकि जैसे ही टैरिफ का ऐलान हुआ गोल्ड की कीमत धड़ल्ले से नीचे गिर गई, और उसके बाद फिर अब क्योंकि कई सारे ऐसे समारोह आते हैं और गोल्ड जो होता है वो काफी सुरक्षित निवेश माना जाता है, तो सोना एक सुरक्षित निवेश माना जाता है और इसीलिए लोग गोल्ड में ज्यादा से ज्यादा निवेश करना चाहते हैं। खास तौर पर शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का जब समय होता है तो उसके बाद जो सोना है उसके दाम में भी आप देखेंगे कि उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। शेयर बाजार की अस्थिरता ने शेयर बाजार में अस्थिरता होने की वजह से निवेशक गोल्ड को एक बेहतर फंड का या निवेश का एक बेहतर विकल्प देख रहे हैं। अब सोने के दाम बढ़ने से क्या फायदा मिलेगा आम लोगों को? 5 साल पहले जिन्होंने सोने में निवेश किया होगा अब उनकी बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि अब सोना जो है यानी कि जिस सोने को आपने जमा किया था अब वो उस पर आपको 2 गुना पैसा मिलेगा। इसके अलावा जो सॉवरेन गोल्ड होता है वो सॉवरेन गोल्ड के बॉन्ड भी आप ले सकते हैं, ताकि भविष्य में फिर आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सोने के दाम जब बढ़ते हैं तो उससे आपको ही फायदा मिलता है। और इसके अलावा जो गोल्ड ईटीएफ है वो भी आपको इसमें बड़ी बात ये हो जाती है कि जब गोल्ड का दाम बढ़ता है ना तो उसके बाद आपको इस पर ब्याज भी अच्छा खासा मिलता है। और गहने खरीदने, आप देखिए आपको दिखा रहे हैं कि सोने के दाम बढ़ने के फायदे जो है कि जो गहना खरीदना चाहते हैं उनके लिए अच्छा अवसर है, और सोने पर गोल्ड लोन आपको अधिक मिलेगा। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जो लोग लोन लेने भी जाते हैं ना तो वो अक्सर आपको कोलेटरल जब मांगा जाता है तो आपके पास अगर घर के कागज नहीं है या फिर अन्य चीजें नहीं है तो फिर आप गोल्ड पर भी लोन ले सकते हैं। तो गोल्ड पर लोन अक्सर आपको मिल भी जाता है और बढ़िया लोन मिलता है। अब आपको तारीख से समझा रहे हैं, तारीख वार तरीके से समझा रहे हैं कि कब कब सोने के दामों में बढ़ोतरी हुई और ये बढ़ोतरी कितनी हुई वो बहुत समझना जरूरी है। दाम में तो बढ़ोतरी हुई लेकिन छलांग किस तरह का रहा वो बहुत जरूरी है। टैरिफ के ऐलान के बाद दाम गिरकर 90,600 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। उसके बाद आइए
90 दिनों के जैसे ही टैरिफ का जो फैसला है ट्रंप ने टाल दिया कि 90 दिन तक कोई टैरिफ नहीं लगेगा, उसके बाद सोने की कीमत में एकाएक उछाल आ गया। सोने की कीमत ने आसमान छू लिया। 8 अप्रैल के बाद सोने ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। सोने के दाम ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। 7100 रुपए प्रति 10 ग्राम जो सोने की कीमत है वो बढ़ी है। और सोना, अब आप सुन के चौंक जाएंगे, अब सोना 97,700 रुपए तक पहुंच चुका है। अब आपको नुकसान भी समझाएंगे कि सोने के दाम बढ़ने से फायदा तो हो रहा है, लेकिन नुकसान क्या हो रहा है। जून महीने तक भारत में शादियों का सीजन रहता है। अक्सर आप देखते हैं क्योंकि शादियों में सोना तो चाहिए ही चाहिए होता है, आभूषण तो चढ़ाना ही होता है, तो दाम महंगे होने से लोग चाहकर भी सोना नहीं खरीद पाएंगे। शादियों के सीजन में लोगों का बजट बढ़ जाएगा, तो जिस उम्मीद से वो सोना खरीदने जाएंगे वो नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि आर्थिक बोझ बढ़ेगा, और आर्थिक बोझ बढ़ेगा तो फिर शायद आप नहीं सोना खरीद पाएंगे। ज्वेलरी कारोबारों पर भी इसका असर पड़ेगा, यानी कि जो ज्वेलरी कारोबार है उन पर इसका असर पड़ेगा। इससे क्या होगा कि ज्वेलरी की मांग हो सकता है कम हो जाए, जिससे कि जो ज्वेलर्स हैं उन्हें भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, ये तो कहा ही जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और अर्थव्यवस्था तो ऐसी ही होती है। जब भी आप देखेंगे डिमांड और सप्लाई पर ही पूरा जो अर्थव्यवस्था है वो निर्भर करता है। और डिमांड अगर बढ़ती है तो उसके बाद सप्लाई बढ़ता है, सप्लाई बढ़ेगा तो फिर उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ता है तो फिर रोजगार भी बढ़ता है, और रोजगार बढ़ेगा तो फिर इकोनॉमी भी स्मूथली चलेगी। तो आज के इस मार्केट मूड में हमने आपको इस हफ्ते बाजार में क्या कुछ बड़ा रहा, इस हफ्ते का जो बाजार का मूड रहा, इस हफ्ते मार्केट का जो मूड रहा वो कैसा रहा, कितना संतुलित रहा, कितना असंतुलित रहा, कितना अच्छा रहा, कितना बेकार रहा, हमने पूरा एनालिसिस आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। और फिलहाल के लिए आज के इस खास कार्यक्रम में मुझे इतने की ही इजाजत दीजिए। फिर आपसे अगले रविवार मिलती हूं कुछ और नए मुद्दों को लेकर।